नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में। और पिछली वीडियो में भी हमने जैन धर्म के जो कुछ सिद्धांत थे उनके बारे में हमने बात की थी और उसी टॉपिक को हम आगे दोहरा रहे हैं। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, कल हमने बात की कि जैन धर्म में बंधन कैसे होता है। तो बंधन में हमने देखा कि बंधन के पीछे जो कारण है वो है राग और द्वेष। कोई भी जीव है वो राग और द्वेष के वश में आकर के कर्म करता है और उसके कर्मों के कारण हम देखते हैं कि जो पुद्गल जो कण हैं उनका उस जीव की तरफ प्रवाह होता है, जिसको हमने आश्रव कहा था। और ये जो पुद्गल कण हैं वो जीव से जुड़ते चलते हैं और जीव जो है वो बंधन में आ जाता है। लेकिन अब उस बंधन से मुक्ति कैसे मिले? क्या जैन धर्म में ऐसा कोई विधान है मुक्ति का भी? तो आप देखो कि जैन धर्म जो है उसने बंधन का कारण माना आसक्ति को। अब बंधन से मुक्ति ही क्या है? मोक्ष है या निर्वाण है। तो ये जो निर्वाण है इसकी प्राप्ति कैसे हो? तो जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए कुछ विधान किया गया है, जिसमें एक है त्रिरत्न और एक है अणुव्रत। तो जैन धर्म में त्रिरत्न और अणुव्रत का यदि पालन किया जाए तो जो जीव है जीव निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो त्रिरत्न की यदि हम बात करें तो त्रिरत्न है क्या? तो जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये जो तीन तत्व हैं, इन तीनों तत्वों को त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले बात करें सम्यक दर्शन की। तो सम्यक दर्शन क्या है? तो सम्यक दर्शन का यहाँ अर्थ है विश्वास या श्रद्धा। तो विश्वास या श्रद्धा किसमें? तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जैन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। तो अब ये जो सम्यक दर्शन है इसके 8 अंग माने गए हैं, जैसे संदेह से दूर रहना या कोई भी संदेह पैदा हो गया है उसको दूर करना, सांसारिक जो सुख हैं उनकी इच्छाओं को समाप्त करना, जो भी आसक्ति वगैरह है उससे बचना, गलत रास्ते की तरफ न जाना, आधे अधूरे ज्ञान में विश्वास नहीं करना, सही जो विश्वास है उसी पर अड़े रहना, सभी के साथ प्रेम करना। और जैन धर्म के जो सिद्धांत है उनमें पूर्ण आस्था व्यक्त करना। तो ये देखो सम्यक दर्शन के अंदर आती है सारी बातें। अब इसके अलावा जैन धर्म जो है वो 3 मूर्खताओं से बचने का भी कहता है। और वो 3 मूर्खताएं क्या है? कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास से बचना। जैसे किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास चल रहा है, जैसे चाहे बलि को लेकर है कि लोग अंधविश्वास में क्या है बलि वगैरह दे देते हैं जानवरों की, या अन्य कोई भी अंधविश्वास है उससे बचना। और ये जैन धर्म की बात कर रहे हैं हम। जैन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई आप इन बातों में विश्वास मत करो कि आप देवी देवताओं का पूजन करेंगे और आपको पुण्य की प्राप्त हो जाएगी और आपके जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे। तो जैन धर्म कहता है कि भाई इस प्रकार के जो विश्वास है उनमें आप विश्वास न करें, यह अंधविश्वास है। फिर ये कहते हैं कि जो छली कपटी जो साधु संत हैं उनके बहकाव में नहीं आए और स्वयं अध्ययन करें। तो ये जैन धर्म में बात हुई है किसकी? सम्यक दर्शन की ये बातें हुई है, जिसमें अंधविश्वास से बचना भी है और जितने भी जीव हैं उनसे प्रेम करना है, आधे अधूरे ज्ञान पर विश्वास नहीं करना है और सांसारिक जो सुख की जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त करना है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन एक प्रकार से सार रूप में हम बात करें तो जैन दर्शन का मतलब है, सम्यक दर्शन का मतलब है जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनमें विश्वास करना। तो ये बात हुई सम्यक दर्शन की। इसी प्रकार से एक बात है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान की हम बात करें तो इसका अर्थ है सही विचारों को अपनाना। सही विचारों को अपनाने का तात्पर्य है कि सत्य और असत्य के बीच में भेद करना, कि भाई ये जो चीज़ है सत्य है और ये चीज़ असत्य है। जब इस प्रकार का ज्ञान हमें हो जाता है तब हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वही ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान है वो। और यहाँ सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए हैं। एक है मति। मति का मतलब होता है कि वह ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को मति कहा गया है। जैसे हम किसी भी चीज़ को स्पर्श करके बता सकते हैं
कि भाई ये फलां चीज़ है। जैसे हम दीवार के पास पास चल रहे हैं तो हमने दीवार को टच किया और हमने बता दिया कि भाई ये क्या है, दीवार है। तो ये ज्ञान कैसा हो गया, हमारी जो स्पर्श इंद्रियाँ जो है उनसे हमें प्राप्त हुआ तो हमने कह दिया। उसी प्रकार से हम कोई भी पदार्थ खाते हैं तो हम बता देते हैं ये मीठा है, कड़वा है, फीका है, जैसा भी हो। तो ये जो ज्ञान है ये ज्ञान हमें किससे प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है। तो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं मति। जैसे हम एक कहावत भी बोलते हैं कि इसकी तो मति मारी गई है, मतलब इसकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां इसकी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रही है ना। तो मति अर्थात वह ज्ञान जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। श्रुति नाम से पता चल रहा है। वैसे आप लोगों को याद होगा, हमने पहले भी बात की है, श्रुति का मतलब होता है वेद जो है ना, वेदों को भी श्रुति कहा गया है। और श्रुति का यहाँ तात्पर्य है वह ज्ञान जो सुनकर के प्राप्त किया जाए। तो सुनकर के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको श्रुति कहा गया है। और इसको शास्त्र ज्ञान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का जो ज्ञान है वो भी हम दूसरों को जब देते हैं तो उनको सुनाते हैं, है ना। तो इसको शास्त्र ज्ञान भी कहा गया है। और ये हमारी श्रवणेन्द्रियाँ जो है उनसे हमें प्राप्त हो रहा है। फिर है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान जो है ये मति और श्रुति दोनों से श्रेष्ठ माना गया है। और इसमें किसी दूर के स्थान या किसी कालखंड का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया जाता है। फिर है मन पर्याय। मन पर्याय जो है ये इस प्रकार का ज्ञान है कि दूसरे व्यक्ति के भावों को या दूसरे व्यक्ति के विचारों को जान लेने का जो ज्ञान है वो मन पर्याय है। तो आप देखो कि ये उससे भी थोड़ा क्या हो गया है, श्रेष्ठ प्रकार का ज्ञान हो गया है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त कर चुका है कि वो दूसरे के भावों को या दूसरे के विचारों को भी जान सकता है। फिर कैवल्य। कैवल्य जो है, कैवल्य सबसे श्रेष्ठ प्रकार का ज्ञान माना गया है जैन दर्शन में। और आप देखो कि ये एक प्रकार का पूर्ण ज्ञान है जो देश और काल की सीमाओं से क्या है, परे है। और ये वस्तु का संपूर्ण ज्ञान है ये। और संपूर्ण ज्ञान होने के कारण हम देखते हैं कि इसको बंधन काटने वाला ज्ञान भी कहा गया है। और ये ज्ञान जब महावीर ने प्राप्त किया था तो उसके बाद वो क्या है, केवलीन कहलाए थे। तो कोई भी व्यक्ति जो केवल्य की प्राप्ति कर लेता है वो केवलीन कहलाता है। और एक प्रकार से जैन धर्म में इसी को ही मोक्ष कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को केवल्य की प्राप्ति हो जाए या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति केवलीन कहलाता है। तो ये श्रेष्ठ प्रकार का ज्ञान है सभी में। तो मति इंद्रियों का ज्ञान हो गया है, श्रुति सुनकर के ज्ञान हो गया है, अवधि देश और काल का ज्ञान हो गया है। मतलब दूर देश का मत होता है स्थान, काल का मत होता है समय। मन पर्याय दूसरे के विचारों को जान लेना। केवल्य जो है ये आपके सर्वोच्च प्रकार का ज्ञान हुआ है। फिर आप देखें सम्यक चरित्र। अब सम्यक चरित्र की यदि हम बात करें तो आप देखो कि इसका मतलब होता है उचित आचरण। उचित आचरण का मतलब है विषयों के प्रति समभाव। विषयों के प्रति समभाव का मतलब है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो हमें क्या रहना होता है, एकदम बिल्कुल समदृष्टा बन करके रहना होता है। जैसे कि हम किसी शादी में गए और वहाँ शादी में जब हम जाते हैं तो आप देखो कि जब आपका मन वांछित आपको भोजन मिल जाता है, जैसे आप बादाम की कतली खाना चाह रहे हो, वो यदि आपको मिल गई तब तो आपका क्या है कि मन प्रसन्न हो गया, मन गदगद हो गया कि भाई इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसी विवाह में यदि आपकी मन वांछित यदि आपको मिठाई नहीं मिलती है या कुछ और नहीं मिलता आपको, तो आपका क्या है कि मुंह लटक जाएगा, आपका मन जो है वो उदास हो जाएगा, है ना। तो जैन धर्म कहता है कि इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। जो भी मिले, चाहे बादाम की कतली मिल रही है, चाहे गुड़ का हलवा मिल रहा है, अब दोनों ही खाते वक्त क्या है, मन के जो भाव हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कोई होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान की जो स्थिति है वो है मति। हम मति वाला ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल इंद्रियों के द्वारा हम क्या है ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो बातें कही जा रही है ये बातें हैं केवलीन के लिए या केवल्य जिसको प्राप्त हो गया है, जिसको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसकी ये बातें हो रही है। तो ये
रत्न की बात हुई, जिसमें हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की हम लोगों ने बात की है। तो मोक्ष के लिए एक तो त्रिरत्न का पालन आवश्यक है, दूसरा आप देखो कि मोक्ष के लिए और क्या आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि जैन धर्म में 5 अणुव्रत या महाव्रत की बात है। अब आप सोचोगे भाई अणुव्रत और महाव्रत एक ही है क्या? नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो आप देखो कि जब जैन धर्म का कोई गृहस्थ जब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का जब पालन करता है तब उसे कहते हैं अणुव्रत। और जब इन सब बातों का पालन किया जाता है किसी भिक्षु के द्वारा तब इनको कहा जाता है महाव्रत। तो केवल भिक्षु और गृहस्थ के आधार पर अंतर हो गया क्या? नहीं, भिक्षु और गृहस्थ के आधार पर अंतर नहीं है। जब भिक्षु इन बातों का पालन करेगा तो उसमें हम देखते हैं कठोरता बहुत ज़्यादा होती है, जबकि गृहस्थ जब इनका पालन करता है तो उसमें कठोरता का जो स्तर है वो इतना नहीं होता है। तो अणुव्रत थोड़े सरल हैं, कम कठोर हैं, जबकि महाव्रत जो हैं वो क्या है? कठिन हैं, कठोर हैं। इनका पालन केवल कौन कर रहे हैं? भिक्षु ही इनका पालन करते हैं। तो अब ये 5 अणुव्रत है क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य हम सभी जानते हैं, महावीर जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपकी गर्दन भी कट रही हो, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। और महावीर तो यहाँ तक कहते हैं कि आप मजाक में भी या विनोद में भी कभी भी झूठ न बोलें। तो हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य का पालन करना चाहिए। फिर अहिंसा, और अहिंसा जो है, अहिंसा परमो धर्म की जो कहावत है या ये जो युक्ति है ये जैन धर्म से निकली है। और जैन धर्म में अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। और हम देखते हैं कि ये केवल अहिंसा का जो अर्थ है केवल मारपीट से या किसी जानवर की हत्या से ही नहीं लेते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से भी अहिंसक होना चाहिए। कि जैसे कोई व्यक्ति है, यदि उसने सोच लिया कि फलाने के या फलां जो व्यक्ति है उसके मैं एक थप्पड़ मार दूं, तो इतने में जैन धर्म कहता है कि हिंसा हो गई। क्यों? क्योंकि आपने मन में, मन, वचन और कर्म की बात है, तो आपने क्या, मन में तो आपने ये बात ले ली। फिर वचन का मतलब है कि यहाँ मान लो कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और वो किसी को पीटने की या किसी को पीड़ा पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की हिंसा हो चुकी है। तो जैन धर्म मन, वचन और कर्म का मतलब हमें कोई ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए कि जिसमें हिंसा हो जाए। तो अहिंसा जो है इसको जैन धर्म ने बड़े स्तर पर अपनाया है। और इसी कारण आप देखोगे किसान जो वर्ग है, कृषक जो वर्ग है, ये जैन धर्म के कभी निकट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि किसान जब खेती करता है तो हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक वस्तु जीव और अजीव से मिलकर के बनी है। मतलब पेड़ पौधों में भी ये क्या मानते हैं? जीव मानते हैं। और आप देखो जब किसानी की जाएगी तो छोटे मोटे झाड़ जंगाड़ जो हैं वो काटे जाएंगे। और तो काट लिया, इसका मतलब जैन धर्म के अनुसार क्या होगी? हिंसा हो गई है। इस कारण ही किसान वर्ग जो है वो जैन धर्म के ज़्यादा नज़दीक नहीं आया। फिर है आपके अस्तेय की हम बात करें तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। ठीक है? तो आप देखो कि यहाँ अस्तेय का जो अर्थ है काफ़ी विस्तार में लिया गया है। तो ये तो कहते हैं कि आपने यदि बिना पूछे किसी से कोई वस्तु यदि ले लिया आपने, जैसे आप कॉलेज में बैठे हैं और आपका कोई दोस्त है वो बाहर गया हुआ है, सर आ गए और आपने उसके बैग से पेन निकाल कर लिखना शुरू हो गया, तो जैन धर्म के अनुसार ये क्या होगी? चोरी होगी। क्यों? क्योंकि ये वस्तु आपके अधिकार में नहीं थी, ये वस्तु आपके मित्र की थी, लेकिन आपने उसे बिना पूछे क्या है इसको ग्रहण कर लिया है। तो जैन धर्म इस बात को कहता है कि हमें किसी भी वस्तु को जो हमारे अधिकार में नहीं है उसे संबंधित व्यक्ति जिसके अधिकार में वो वस्तु है उसे पूछे बिना हमें उस वस्तु का उपयोग करना नहीं चाहिए। ये बात हुई है किसकी? अस्तेय की ये बात रही है। फिर आप देखते हैं अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह नहीं करना। तो आप देखो कि संग्रह नहीं करना, और आज यदि देखें तो हम संग्रह के लिए सारे के सारे क्या हैं?
सारे के सारे संग्रह के लिए आतुर है, बस ठीक है थोड़ा सा और मिल जाए, है ना, बस थोड़ा सा और मिल जाए, अभी प्लॉट इतना है थोड़ा और बड़ा मिल जाए, अभी हमारे पास इतना है थोड़ा और हो जाए। और यही क्या है, राग है, यही क्या है, आसक्ति है। और राग और आसक्ति ही क्या है, दुख का कारण है। जब तक ये रहेंगे जीवन में दुख रहेगा, जीवन से दुख नहीं जाएगा। तो हमें भी क्या है, अपरिग्रह जो है उसको व्यवहार में लाना चाहिए। गांधी जी भी आगे जाकर के बात करते हैं। आप देखो गांधी जी का जो न्याय सिद्धांत है या गांधी जी की जो ट्रस्टीशिप है वो इसी अपरिग्रह पर आधारित है। और आप देखो कि वर्तमान में भी आप क्या है, एक कॉलेजों में भी एक हम प्रोग्राम चला रहे हैं आनंदम। उस आनंदम की भी क्या बात है कि भाई चीज़ें संग्रह नहीं करके चीज़ों को बांटें आप लोग, उससे आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा, है ना। तो जैसे कि हमारे पास 4 टाइम का है, किसी के पास 1 टाइम का भी खाना नहीं है, 1 टाइम का आप उसको दे दीजिए ना, आपके पास तो और आ जाएगा, क्योंकि आपके पास तो 4 टाइम का है ना। तो और महावीर की हम बात करें, महावीर स्वामी की यदि हम बात करें तो देखो क्या रहा है। महावीर स्वामी ने तो हमने देखा था कि तपस्या के दौरान वो तो फिर जाकर के क्या करते हैं, अपने वस्त्रों को भी त्याग देते हैं, वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। अपरिग्रह के सिद्धांत को वो इस स्तर पर व्यवहार में अपनाते हैं। फिर अंतिम बात ब्रह्मचर्य की। तो आप देखो कि ब्रह्मचर्य जो है, पहले जैन धर्म में 4 सिद्धांत हुआ करते थे। जब हमने बात की थी पार्श्वनाथ की तो हमने वहाँ इन बातों को देखा था कि पहले जैन धर्म में 4 सिद्धांत हुआ करते थे। और फिर महावीर जो है, महावीर ने ही ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सभी प्रकार से, ठीक है। चाहे वो इंद्रिय आपके देखने की है या चाहे चखने की है, चाहे स्पर्श की है, चाहे कोई अन्य इंद्रिय है, तो यहाँ कहा गया है कि अपनी इंद्रियों पर क्या है, नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं, 3 रोटी की भूख है, 4 खा ली, तो ये भी क्या हो गया है, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन हो गया है। तो ये जैन धर्म के जो निर्वाण की जो बातें थी, निर्वाण की बातें हमने आपस में साझा की। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।